बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बड़ा तमाशा लगने वाला है। फरद के वालिदैन हमेशा के लिए फरद को छोड़कर चले जाते हैं। जिस वक्त पहले वासिफ और फरद की आपस में लड़ाई होती थी, ये वासिफ को छोड़कर जाती थी, तो उस वक्त वालिदैन फरद को समझाने की कोशिश करते थे कि भाई वासिफ बहुत ही अच्छा इंसान है, अब वो हमेशा के लिए आपका वही घर है, आपको अपने घर के बारे में सोचना चाहिए था। तो इस तरह से फरद के दिल में एहसास पैदा होना शुरू हो जाता है। तो अब की बार हमेशा के लिए वालिदैन छोड़कर जा चुके हैं, तो दोबारा फिर से जब वासिफ और फरद की लड़ाई होगी तो क्या फरद हमेशा के लिए वासिफ को छोड़कर जा सकते। और उसी दौरान जो वासिफ की फुप्पो है, इसे मौके का फ़ायदा उठाकर हर सूरत में वासिफ को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट एपिसोड में अब क्या बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है, इसे आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जिस वक्त फरद वासिफ को छोड़कर गई थी ना, तो उसके बाद वासिफ अपनी जिद पे आ चुका था और इसने ये बात ठान ली थी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं फरद को लेने के लिए नहीं चाहूँगा। लेकिन घर के अंदर दो बंदे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, एक असरा और दूसरी आसमा। ये नहीं चाहते थे कि भाई वासिफ और फरद के बीच में इख्तलाफात पैदा हों, इन दोनों के बीच में नफरतें हों। इस नफरत का फुप्पो फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। तो आसमा ये डिसाइड करती है ये अज़ा के साथ भी इस मौजू पे डिस्कस कर सकती है। तो अज़ा ऐसे कहेगी कि ठीक है आप जाएँ और जाकर जो वो लेकर आ जाए। तो आसमा वासिफ के साथ ये बात शेयर नहीं करती। अगर ये वासिफ को बताती ना, तो वासिफ इसे साफ अल्फाज में इनकार कर देता और कहता कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए आप फरद को लेने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि वो खुद घर छोड़कर गई है। अगर वो इस घर में आएगी तो खुद आएगी, कोई भी बंदा इस घर से उसे लेने के लिए नहीं जाएगा। तो आसमा इसी वजह से वासिफ के साथ ये बात शेयर नहीं करती और ये फरद के घर में पहुंच जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, उसके साथ बार बार इस मौजू पे डिस्कस करती है, मजबूर करती है कि देखें आपका घर है, वासिफ ठीक है उसने कुछ न कुछ आपके साथ गलत बात की है, लेकिन आप अपने घर के बारे में सोचें। अगर आप घर के अंदर मौजूद नहीं होंगी तो लोग जो होंगे इसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो आगे से फरद जब ये बात सुनती है तो ये आसमा के सामने अपने शिकवे शिकायत जितनी भी होती है इसके सामने डालना शुरू कर देती है कि भाई मेरे साथ इसी के से वासिफ ने जैसी करता है, बस मैं चाहे जो कुछ भी हो जाए उस घर के अंदर नहीं चाहूँगी। अपनी जिद पे फरद भी कैम उदैम होती है, लेकिन किसी भी तरीके से आसमा से मजबूर करती है। तो फिर इस तरह से फरद इसकी बात मान लेती है और आसमा फरद को घर के अंदर लेकर आ जाती है। और जब वासिफ को इस बात का पता चलता है, वासिफ आकर देखता है, तो वासिफ को बड़ा गुस्सा आता है कि भाई फरद यहाँ पर क्यों आई है। तो इसके पीछे वासिफ को सारी बात इल्म हो जाती है कि भाई आसमा गई थी और आसमा उसे लेकर आई है। तो शॉप पे ये मौजूद होते हैं, तो जमाल भाई के साथ वासिफ ये बात शेयर भी करता है कि भाई आसमा भाभी को नहीं चाहिए था, इसे ना लेने चाहती फरद को, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर लेने के लिए जा भी रही थी तो मेरे साथ ये बात डिस्कस करती, मुझे बताती, उसके बाद मैं अपना फैसला सुनाता और जो बात की बात होती वो देखी चाहती। तो जमाल जब से बात सुनता है तो ये वासिफ को जवाब देता और कहता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या आसमा उसे गन पॉइंट पे लेकर आई है कि उसके माथे के ऊपर उसने गन रखी है और ज़बरदस्ती मजबूर की है। तो आगे से वासिफ जब ये बात सुनता है तो जमाल भाई को जवाब देता है और कहता है कि भाई फरद के रवैये से मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ज़बरदस्ती लेकर आई है, क्योंकि जिस वक्त वासिफ घर के अंदर जाता है ना, तो आगे से जो फरद होती है इससे सही तरीके से बात नहीं करती, अभी भी इसका मूड लटका हुआ होता है। तो इसी वजह से वासिफ को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और वासिफ ये समझता है कि भाई आसमा इसे ज़बरदस्ती लेकर आई है। अज़रा जो होती है ना, अज़रा बड़ी परेशान होती है, लेकिन जब फरद घर के अंदर जाती है ना, तो अज़रा इसे देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और ये फरद के पास जाती है, इसे कहती है कि शुक्र है तुम इस घर के अंदर आ गई हो, अगर ना आती तो फुप्पो आपको ऐसा डंग मारती कि आप सारी ज़िंदगी याद रखती। अब अज़रा के दिमाग के अंदर तो ये शैतानी बातें होती हैं, लेकिन फरद को इस मामले पे कुछ भी नहीं पता होता। ये अज़रा से पूछने की कोशिश करती और कहती क्या मतलब तुम्हारा, तुम क्या कहना चाहती हो, फुप्पो तो बहुत ही अच्छी है और मेरे बारे में ऐसा गलत नहीं सोच सकती। फुप्पो जो होती है ना, ये फरद के साथ बात ठीक तरीके से करती है, क्योंकि फरद को कुछ पता ही नहीं होता। मीठा मीठा करके फरद को ये खाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अज़रा को सब कुछ पता होता है। तो इसी वजह से अज़रा के साथ ये बदतमीज़ी के साथ बात करती है। अज़रा के साथ इसका जो रवैया होता है इससे ठीक नहीं होता। अज़रा और जो फुप्पो होती है इनकी भी आपस में तलख कलामी होती है, लेकिन ख्वाब में अज़रा जो बातें सुनाती है फुप्पो को, उसे कहती है कि भाई आप मेहमान हैं और मैं इस घर में हमेशा रहूँगी और एक न एक दिन आप
आपको यहाँ से जाना होगा। तो आगे से फूफो भी ऐसे मुंह तोड़ जवाब देती है। आशा को कहती है कि भाई आप जितना भी जोर लगाना चाहती हैं लगा लें, लेकिन इस कार में फ़ायदा हम दोनों का यही है कि मैं खामोशी के साथ रहूं। अगर मैंने कुछ न कुछ ऐसा बोल दिया या ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो फिर आपको मजबूरन यहाँ से जाना होगा। लेकिन ऐसा सब फूफो का जो असली भयानक चेहरा है ना, इसे जमाल के सामने खोलती जा रही है। जमाल अपनी फूफो के ऊपर यकीन करके बैठा हुआ है, वो किसी की बात भी नहीं मानता। लेकिन अज़ा के सामने या अज़ा के पास कुछ न कुछ ऐसे सबूत आ रहे हैं जो जमाल के सामने रखती जा रही है और फूफो को यहाँ पर शर्मिंदगी होती है। जो फूफो है ना, वो इस मामले पे बड़ी परेशान भी है कि यार आखिरकार इस औरत का क्या किया जाए, कैसे जमाल के दिल में इसके लिए नफरत डाली जाए ताकि इसे खुद ब खुद ये घर छोड़कर चली जाए। लेकिन असब भी आगे से कमज़ोर नहीं है, वो हिम्मत हारने वाली नहीं है। जब भी इसके ऊपर परेशानी आती है तो ख्वाब में जो है इसके पास बेबी बाजी आ जाती है और आकर इसके साथ बातें करना शुरू कर देती है कि भाई अब तुमने इस कार को हसूत में चलाना है, तुम्हारे पर मुसीबतें आनी है लेकिन तुमने हिम्मत नहीं आनी। तो इसी के से आशा के जो इरादे होते हैं ये पुख्ता हो जाते हैं। आशा अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, ये बाहर जब भी जाती है तो किसी न किसी के साथ ये चक्कर चलाकर जरूर आती है। कुछ न कुछ लड़के इसको लाइन मारते हैं क्योंकि घर वालों के साथ ये बात शेयर नहीं करती, अपनी मर्जी करती रहती है। जब भी घर से बैठ जाती है तो किसी को साथ लेकर नहीं जाती। तो इस मामले पे जब ये वापस आ रही होती है तो कुछ जो लड़के होते हैं इसका पीछा करते हैं, इसके पीछे आते हैं। आशी इस मामले पे बड़ी परेशान हो जाती है, डर जाती है, इसे भाग कर दरवाजे के पास आती है और ज़बरदस्ती ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को खड़काना शुरू कर देती है। नवीद आता है, आकर दरवाज़ा खोलता है, आशी के चेहरे के ऊपर परेशानी देखता है तो आशी से पूछता और कहता है कि फिर मुझे ये बताओ कि कौन सा चांद चढ़ाकर आई हो। तो आशी नवीद को समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती कि प्लीज़ आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा, मेरे दिमाग के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं है। कुछ लड़के या कुछ लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मेरा पीछा कर रहा था, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। लेकिन नवीद को इस बात का पता है कि भाई आशी किस किस्म की लड़की है और इसके दिमाग के अंदर कौन सी बातें चल रही हैं। आखिरकार फ़रद के जो वलदैन होते हैं ना, ये हमेशा के लिए फ़रद को छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि फ़रद अपने वलदैन को बहुत ज़्यादा परेशान करती रहती थी। वलदैन थे और डिप्रेशन में आकर उनकी डेथ हो जाती है और वासिफ को इस मामले पे पता होता है क्योंकि फ़रद बार बार कॉलें कर रही होती है, इससे बहरले ममालिक में होते हैं और यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब पाकिस्तान में होते हैं किसी दूसरे शहर में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो फ़रद बार बार उनको कॉल मिलाती है लेकिन उनका नंबर जो होता है इसे बंद आता है, इसे कॉल रिसीव नहीं होती। तो वासिफ को जब इस बात का पता चलता है किसी भी तरह से तो वासिफ आता है फ़ौरन घर में, पहले ये शॉप पर मौजूद होता है, जब घर में आता है आकर फ़रद को कहते हैं कि फ़रद तुम्हारे वालिदैन। तो इस मामले पे फ़रद बड़ी परेशान हो जाती है कि भाई क्या हुआ मेरे वालिदैन को। तो आगे से वासिफ कहता है कि तुम्हारे वालिदैन अब नहीं रहे इस दुनिया में। यहाँ पर कोई बड़ा इनके साथ हादसा भी हो सकता है क्योंकि दोनों वालिदैन एक साथ तो नहीं मर सकते, कैसे मर सकते हैं। तो इसी वजह से जब वो बताता है वासिफ फ़रद को तो फ़रद यहाँ पर शोर मचाना शुरू कर देती है, चीखती है, चिल्लाती है। लेकिन इस जगह पर जहाँ पर इसकी कोई बात सुनने वाला नहीं होगा वासिफ इसे हौसला देते हैं। लेकिन अब कहानी के अंदर ट्विस्ट पैदा होगा क्योंकि पहले वालिदैन फ़रद को बार बार समझाने की कोशिश करते थे। पीछे का कोई भी मसला होता था, इससे घर के अंदर बिगाड़ पैदा होते थे तो वासिफ आता था और आकर समझाता था। अब कोई बंदा होगा नहीं तो इसी वजह से अगर फ़रद और वासिफ की लड़ाई होती है तो फिर इनके बीच में जो इख्तिलाफ़ात होंगे शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं और तलाक तक भी बात जा सकती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में फ़रद अपने वालिदैन के जनाजे पे इस मुंह दिखाई पे पहुंच पाएगी, क्या होगा नेक्स्ट आने वाले साथ में जो अज़ा की फूफो चालें चल रही है जमाल की, तो अब इसके दिमाग के अंदर कौन सा प्लान होगा, कैसे वासिफ और फ़रद को दूर करने की कोशिश करेगी। अपना फीडबैक लाजमी